अब देखेंगे 4 वर्ष के चलित औसत की विधि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है इसमें, यानी बहुत पॉसिबिलिटी है कि 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है सेक्शन एफ में। 4 ईयर मूविंग एवरेज। ओके, ये क्वेश्चन दिया है, कुछ ईयर दिए हैं और कुछ उसके वैल्यू दिए हैं ईयर के अकॉर्डिंग। क्लियर? ओके, अब इस तरह से हमें लिख देना है ईयर, फिर उसका टाइम 1 से लेके 10 तक। 10 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। ये जो हमने नॉर्मल लिया है 10 तक। ओके, हाँ, वाई टी यानी उसकी वैल्यू 854 इस तरीके से वैल्यू दिया है यहाँ तक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन ही था। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 वर्ष का चलित योग। जैसे हमने 3 वर्ष का लिखा था, जैसे 5 वर्ष का लिखा था, यानी 4 ईयर का, 3 ईयर का लिखा था, उसी तरह के 4 ईयर मूविंग एवरेज भी लिखेंगे। ओके, यस। अब ध्यान देना है, इसमें अभी 5 ईयर की तरह 2 स्टार्टिंग के और एंडिंग के छोड़ देने हैं। देखो, स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकेंड और एंडिंग के लास्ट सेकेंड एंड लास्ट छोड़ दिए। ओके, यस। अब क्या करना है आपको? देखो, 2001, 2002, 2003, यहाँ पे एक गैप होगा, यानी 2002 और 2003 के बीच एक गैप होगा। जब आप लिखोगे, जैसे यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ, मान लो ये 2001 है, फिर 2002 है, फिर 2003 है, तो इन दोनों के बीच एक गैप है, एक गैप है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ओके, देखो यहाँ पे 2002, 2003 के बीच एक गैप है। 5 ईयर में क्या लिखते थे? इसके सामने लिखते थे। लेकिन 4 ईयर में क्या करना है? गैप में लिखना है। किस में लिखना है? गैप में। काम वही होगा, बस गैप में लिखना है। तो 8, 5, 4, 10, 8, 5, 4, 10, तो ये हमें टोटल कर देना है 27। देखो, 8, 5, 4, 10, क्योंकि 4 ईयर का, इसलिए 27। अब उसी तरह के शॉर्टकट मेथड से क्या करेंगे? 27 लिखा हमने टोटल, एक माइनस और एक ए प्लस, फिर 31, एक माइनस और एक प्लस, 40 में एक माइनस और एक प्लस। क्लियर? 41, 1 माइनस और 1 प्लस। क्लियर? 39, 1 माइनस 1 प्लस। ओके, 36, 1 माइनस 10 प्लस। क्लियर? ये समझ में आ गया? इसको शॉर्ट में अगर आपको बड़े तरीके से करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। 4 प्लस कर दिया हमने बॉक्स गैप में, सब गैप में रखना है, ध्यान देना, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा उसी के गैप में। तो ये 4 हमने प्लस किया, यहाँ पे लिख दिया, फिर हमने 4 प्लस किया, यहाँ पे लिख दिया, फिर हमने 4 प्लस किया, यहाँ पे लिख दिया, फिर हमने 4 प्लस किया, यहाँ पे लिख दिया। गैप में ही लिखना है, याद रखना। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैप से अगर मान लो इसके सामने लिख दोगे तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। यस, समझ में आ गई बात? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक स्टेप ज़्यादा होता है, वो क्या? 2-2 वर्ष का योग, 2 ईयर टोटल, 2-2 वर्ष का योग। ध्यान देना, यहाँ पे जो हमने टोटल किया है 2-2 वर्ष का, यानी ए 2 ईयर और ए 2 ईयर। क्लियर? ओके, ए हो जाएगा 4, है ना। अब फिर हमने ए 2 ईयर, फिर ए 2 ईयर, ये भी हो जाएगा 4। तो कहने का मतलब हुआ, ये हमने 2 ईयर और 2 ईयर, यानी ये 4 साल का और ये 4 साल का जो है हमें टोटल करना है। क्या करना है? टोटल करना। तो यहाँ पे हमने टोटल किया, ये गैप में, ये भी गैप में होना चाहिए, 58। ओके, इसका टोटल तो 2 ईयर का हमें टोटल करना है, इसका 58। ओके, फिर 31, 40 गैप में रखना, याद रखना, फिर 40, 41, 41, 39, 39, 36, 36, 32। ओके, यस। हाँ, अब ध्यान देना है,
लास्ट टॉपिक 4 वर्ष का चलित औसत योग, चलित औसत का योग यानी 4 ईयर मूविंग एवरेज टोटल। तो ध्यान देना यहाँ पे 58 डिवाइडेड बाय 8। आप बोलोगे सर 8 कहाँ से आया? तो 8 हमने क्या किया, देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे ये हमने 4 साल का टोटल किया था तो कितना आया था 27, क्लियर। फिर हमने 4 साल का 8 किया था तो कितना आया था 31, यानी ये 4 साल का और ये 4 साल का यानी 2 वर्ष, 2 ईयर हो गया हमारे लिए। यहाँ पे तो 2 ईयर हुआ, लेकिन है कितने का, 4 साल का। तो 4 साल के होने के कारण 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 साल। इसलिए हमने इसको किससे डिवाइड करना है, 8 साल से, यानी 8 से डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है, क्लियर। यहाँ पे भी इसके सामने, ये वाली इसके सामने ऐसे, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 4 वर्ष का चलित औसत का मेथड, 4 ईयर मूविंग एवरेज मेथड, ओके। अब ध्यान दो, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये ध्यान देना है आपको, स्टार्टिंग में पहले गैप छोड़ देना है बॉक्स बना के ऐसे, ओके। फिर क्या करना, 4 ईयर का टोटल करना, जैसे 5 ईयर में टोटल किया था तो गैप में हाँ, थर्ड, सेकंड और थर्ड के गैप में करना है ऐसे, 1 2 3 4 ऐसे गैप में। फिर शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हो या बड़ा वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टकट करोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन गैप में, ओके। फिर 2 ईयर का जब ऐड करोगे तो वो भी इन दोनों के बीच के गैप में होना चाहिए, ओके। हाँ, ये गैप में हो गया ऐसे ऐसे, ओके। हाँ, अब जो डिवाइड करोगे वो उसके ही सामने होना चाहिए, ये बात याद रखना, ये गैप में नहीं होना चाहिए, हाँ ये इसके सामने। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, कौन सा, 4 ईयर का एंड 5 ईयर का। सो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि हमारे वीडियो को देखकर अपने कुछ डाउट्स क्लियर करें। थैंक यू सो मच।